अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पास्को की लेटेस्ट जॉब्स के मतलब बताऊंगी। ये जॉब्स डॉन न्यूज़पेपर में 17 जून को एडवर्टाइज़ की गई हैं। पाकिस्तान भर से मर्द व ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इंटर से लेके मास्टर्स तक के हामिल लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगी पास्को की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम सारी एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, उसकी डिटेल्स चेक करेंगे। लेकिन वेबसाइट की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो हम यहाँ टाइप करते हैं पास्को की वेबसाइट। ये पास्को का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे नीचे अगर जाएं तो ये अनाउंसमेंट में जाएं, सबसे पहले वाला पास्को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ डॉन एंड नवाइवाक डेटेड 17/6/2020। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास इनकी ये डिटेल आएगी। तो ये देखें जी, ऐड हमारे सामने आ चुके हैं। अभी हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पे जनरल मैनेजर की सीट है 20 स्केल की और इसकी 2 वैकेंसीज है, एक पंजाब की एक सिंध की। और एज यहाँ पे 45 और 5 इयर्स इसमें रिलैक्सेशन करके तो 50 इयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स MSc है, MBA PhD या फिर इसके भी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। और प्रेफर किया जाएगा उन लोगों को जो फॉरेन क्वालिफाइड होंगे। इसके साथ आपके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड पे यहाँ पे जनरल मैनेजर की सीट है जो कि 19 स्केल की है, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, एक पंजाब की सिंध की। 40 इयर्स इसकी एज और 5 ईयर रिलैक्सेशन मिला के 45 इयर्स। MBA मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी। और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसके बाद फिर आगे पंजाब की एक सीट है, इसमें भी आपकी 45 इयर्स एज होनी चाहिए और ये है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विद MBA विद मैक्सिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस प्रेफरेबली फॉरेन क्वालिफाइड। थर्ड पे यहाँ पे मैनेजर की सीट है अकाउंट्स की, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BS 18 की ये सीट है, 2 वैकेंसीज है यहाँ पे, एक पंजाब और एक सिंध की। और यहाँ पे जो एज है वो 40 इयर्स है। क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट की और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट है, यहाँ पे सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। BS 18 की ये वैकेंसी है। 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल, जिनमें 3 पंजाब की हैं, एक सिंध की है, एक बलूचिस्तान और एक जो है ये वार्ड यानी जो हाजिर सर्विस लोग फौत हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए। यहाँ पे 40 इयर्स एज है और MBA मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर होना चाहिए और आपका साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की सीट है, BS 17 की। एक ही सीट है पंजाब की, 35 इयर्स तक एज होनी चाहिए और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की सीट है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BS 17 की एक सीट है, पंजाब की है, ये 35 ईयर्स यहाँ पे एज है और MBA फाइनेंस या MCOM और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट है, BS 17 की 2 सीट्स हैं, जिनमें एक पंजाब की एक सिंध की। 35 इयर्स एज है और MBA MSc आपके पास होना चाहिए। प्रेफर किया जाएगा एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 4 साल से जायद का। नेक्स्ट यहाँ पे लॉ ऑफिसर की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BS 17 की ये सीट है, 2 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब की एक बलूचिस्तान की। एज यहाँ पे 35 है रिलैक्सेशन समेत और यहाँ पे लॉ होनी चाहिए ग्रेजुएट विद मोर देन 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी की सीट है, 17 की, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब सिंध KP के और एक बलूचिस्तान की। 35 इयर्स यहाँ पे एज, ग्रेजुएट प्रेफरेबली मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस एंड साउंड नॉलेज ऑफ हैंडलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। आपके पास ये कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आप MS ऑफिस की आपके पास कमांड हो। नेक्स्ट यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BS 16 की है, 2 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब एक सिंध की। 33 इयर्स यहाँ पे एज है और ग्रेजुएट हों जी, आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर की है, BS 16 की 2 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब एक सिंध की। 33 इयर्स एज है और BSc आपके पास होनी चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, या फिर आपके पास BCom होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का है।
नेक्स्ट यहाँ पे परचेज ऑफिसर मेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 16 स्केल की 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, एक पंजाब सिंध केपी के और बलूचिस्तान की। 33 ईयर्स एज है। MBA BSc एग्रीकल्चर और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर BS16 की एक वैकेंसी है पंजाब के लिए। 33 ईयर्स एज और BSc इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऊपर जो बयान की गई है टोटल ये 32 वैकेंसीज बन रही हैं। नेक्स्ट अगर देखें 14 नंबर पे असिस्टेंट की सीट है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BS15 की ये 3 वैकेंसीज हैं, 2 पंजाब के लिए, 1 सिंध के लिए। एज यहाँ पे 30 ईयर्स है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और आपके पास 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट सिस्टम ऑपरेटर BS14 की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की एक वैकेंसी है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे असिस्टेंट नेटवर्क ऑपरेटर की सीट है, BS16 की, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की एक सीट है यहाँ पे। बैचलर्स आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंटेंट BS14 के लिए 4 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें यहाँ पे पंजाब की हैं, 1 सिंध और 1 KPK की और एज जो है यहाँ पे 30 ईयर्स है। BCom और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे परचेज इंस्पेक्टर की सीट है, मेल सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BS14 की 16 वैकेंसीज हैं जिनमें मेरिट पे 1 है, 5 पंजाब के लिए हैं, 2 जो हैं वो सिंध के लिए, 2 KPK की, 3 बलूचिस्तान की, 1 मिनॉरिटी की है और 2 वार्ड डिकीज की सीट्स हैं और एज आपकी यहाँ पे 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन देखें तो MBA BSc होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में या फिर BA और इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होना चाहिए। सीनियर क्लर्क BS11 की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, एक पंजाब और एक सिंध की। एज आपकी 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी BA विद कंप्यूटर स्किल्स एंड टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 45 वर्ड्स पर मिनट अलॉन्ग विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सब अकाउंटेंट BS11 की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज हैं, 2 पंजाब की और 1 सिंध की। क्वालिफिकेशन देखें तो BCom या ग्रेजुएट हो या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अकाउंट्स का। इसके बाद सब इंजीनियर की सीटें सिर्फ मेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BS11 के लिए 1 ही वैकेंसीज है पंजाब के लिए और इसमें क्वालिफिकेशन देखो तो डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेलीफैक्स ऑपरेटर की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते। BS9 की यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं और पंजाब की 2 हैं, 1 सिंध और 1 KPK के लिए है और क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपके पास FA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और फैक्स मशीन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर क्लर्क BS9 की सीट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 पंजाब और 1 सिंध की वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन FA हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे असिस्टेंट सेक्रेटरी इंस्पेक्टर की सीट है, BS7 की, मेल सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 पंजाब और 1 सिंध की सीट है। अच्छा, इसकी अगर क्वालिफिकेशन की देखें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैट्रिक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस हो। 15 साल का एक्सपीरियंस आप सर्विस इन पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस प्रेफर किया जाएगी जी। हवालदार रिटायर्ड हों जो आर्मी, पुलिस या CSO ऑफिशियल से। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट परचेज इंस्पेक्टर मेल्स के लिए यहाँ पे जी BS7 की वैकेंसी 53 वैकेंसीज हैं जी। 3 मेरिट में हैं, पंजाब की 19 है। आगे 8 वैकेंसी सिंध को दी गई हैं, 5 KPK की हैं, 6 बलूचिस्तान की है, 1 फाटा के लिए है, 1 गिलगित बल्तिस्तान और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर। 1 वैकेंसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, 3 मिनॉरिटीज़ की हैं और 5 वार्ड डिकीज्ड की हैं। और क्वालिफिकेशन देखें तो FA FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसका जी? सेल्स, परचेज, स्टोरेज इन फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स का। और टोटल ये यहाँ पे तकरीबन 124 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको इनकी इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको
जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे बाकायदा मेरिट पे सिलेक्शन होगी। जितनी भी आपकी एजुकेशनल डिग्रीज हों वो किसी रिकॉग्नाइज्ड अदारे से होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऊपर इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा 3 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उन लोगों को जो आज़ाद जम्मू कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं 3 साल की रिलैक्सेशन होगी। उन लोगों के लिए जो सिंध रूरल या बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन BS15 या उससे कम के लिए। और 5 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों को दी जाएगी जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे पास्को के ही एम्प्लॉयज़ हैं, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या फोर्थ हो चुके हैं, उनके बीवी बच्चों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, 15 साल की रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो किसी भी किस्म की फोर्स से रिटायर्ड हैं, ठीक है, चाहे वो आर्म फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी एजेंसी से रिटायर्ड हैं। अच्छा, अगला जो है यहाँ पे थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिस्टेक की गई है। यहाँ पे 10 years एज रिलैक्सेशन अप टू द एज ऑफ 55 years टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव completed 2 year continuous सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से यहाँ पे 35 लिखना था कि वो लोग जिनकी एज 35 years है लेकिन उनको गवर्नमेंट सर्विस करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जो उनकी क्लोजिंग डेट है तब तक, तो फिर उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और एज 10 year एज रिलैक्सेशन है डिसेबल पर्सनस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सर्विंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, यानी जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी कैंडिडेट्स हुआ है जो लोग अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिए गए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और पास्को के पास ये राइट है कि वो किसी भी वक्त ये जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं इनको या तो रोक सकता है या फिर वैकेंसीज के नंबर को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी करैक्टर जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो पाकिस्तान में कहीं पे भी उनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। कैंडिडेट्स को एडवाइस की जा रही है कि जो मोबाइल नंबर वो दें, तो जब तक ये रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस चल रहा है तब तक आपका वो नंबर ऑन होना चाहिए। और कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं वो अपनी CV करें। एकेडमिक जितने भी आपकी हैं वो रिकॉर्ड हैं वो सारे आपके गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ अटैच होना चाहिए। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए और एक CNIC एक कॉपी आपने यहाँ पे इस एड्रेस पे आपने पोस्ट करनी है 15 दिन के अंदर अंदर इस ऐड के पब्लिश होने के। तो ये ऐड 17 को पब्लिश हुआ है, 2 जुलाई तक आप यहाँ पे भेज सकते हैं। 2 जुलाई के बाद अगर आप उनको रिसीव होती है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जी है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपने अपने एनवेलप के राइट कॉर्नर में लिखनी है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड लोगों के लिए को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं वो पोस्ट आपके एनवेलप के राइट कॉर्नर में आपने मेंशन करनी है और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड लोगों को बुलाया जाएगा। वो शॉर्ट लिस्टेड लोग जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर जो लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे उनके पास उनके ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और इसके अलावा NOC भी आपके पास डिपार्टमेंटल होना चाहिए अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। जितनी भी वैकेंसीज ऊपर मेंशन की गई हैं 1 साल तक आपकी कारकर्दगी को देखने के बाद आपको जो है वहाँ पे परमानेंट किया जाएगा और किसी भी किस्म का TADA आपको यहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। ये थी जी इन सारी जॉब्स की डिटेल और इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने आपको बता दी हैं। 2 जुलाई तक आप लोगों ने अपनी CV और जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं आप लोगों ने लाजमी भेजने हैं। इन जॉब से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।